हाय एवरीवन, कैसे आप सब। रीजनिंग क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जो चैप्टर हम रीजनिंग क्लास में करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपकी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे, और आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। हर एसएससी रेलवे एग्ज़ाम्स में आपको ये देखने मिलेगा। इसलिए आप कैसे टाइम बचा सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग क्या है। ये एक इमेज बनी है जिससे आप समझ सकते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। मेरा नाम शुभम जैन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ाता हूँ मैं एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए। बीकॉम किया मैंने सेंट अलोयसियस कॉलेज जबलपुर से। ठीक है गाइस, 2 साल से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ। आप अगर चाहें तो मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ठीक है, और गाइस आप मुझसे डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आके टेलीग्राम ग्रुप पे मैं बता दूंगा, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप आके डाउट भी पूछ सकते हैं, और अनअकैडमी की जो क्लास लिंक रहेंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिएगा, इसे कुछ एग्ज़ाम्स जो मैंने क्वालिफाई किए हैं जिनका मुझे एक्सपीरियंस है। ओके, चलो गाइस चालू करते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का आज की क्लास। गाइस पहला क्वेश्चन अपने सामने ये है, और अपनी अप्रोच क्या रहेगी? अपनी अप्रोच रहेगी एलिमिनेशन। क्या अप्रोच रहेगी? एलिमिनेशन, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन। आप यहाँ देखो, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे ये डायग्राम है, ठीक है, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दिया गाइस कि मुझको सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट पता है। कौन सा पार्ट पता है? मुझको ये वाला पार्ट पता है कि यहाँ पे है और एक डॉट यहाँ पे है। और गाइस यहाँ ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट मुझे पता है। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर मैं और बनाना चाहूँ, तो इसके बाद अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ गाइस, तो ये कुछ ऐसा बनता है ना। आप ये देख रहे होंगे ब्लैक और येलो का साथ में कुछ ऐसा बनता है। मतलब मुझे क्या समझ आ रहा है कि एक ऐसा फिगर है, ठीक है ना, एक ट्रेपेजियम है, इसको ट्रेपेजियम कहते हैं। ऐसा बन रहा है जिसमें ग्रेटर साइड ऊपर है और स्मॉलर साइड नीचे। और गाइस अगर ये खुलता है, ओपन होता है, तो एक सर्कल यहाँ बनता है, एक सर्कल यहाँ बनेगा, और ये जब ओपन होगा तो एक सर्कल यहाँ बनेगा। मुझे बस इतनी इन्फॉर्मेशन जाननी है। तो गाइज आप देखो, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये छोटा साइड ऊपर है जबकि मेरे को छोटा साइड नीचे चाहिए था। यहाँ पे भी छोटा साइड ऊपर है जबकि मुझे छोटा साइड नीचे चाहिए था। तो गाइज ये दो एलिमिनेट हो गए, बचे ये दो ऑप्शंस बी और डी बचे। तो गाइज देखो, डी ऑप्शंस में सर्कल मिसिंग है। डी ऑप्शंस में क्या सर्कल मिसिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे एक सर्कल होना चाहिए था, यहाँ पे 2 सर्कल होने चाहिए थे, वो मिसिंग है, तो डी नहीं होगा। अपना आंसर क्या होगा? बी होगा। मेरे हिसाब से आप सबको समझ आ गया होगा अपना आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस इसकी पीडीएफ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाला फिगर की बात करता हूँ, ठीक है ना, इस फिगर की बात करता हूँ, तो यहाँ देखना ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है फिगर। 4 पार्ट्स में ये फिगर डिवाइड है। तो ये वाला जो एरो है, इसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा? इसका मिरर इमेज इधर बनेगा। ठीक है ना, ये एरो का इधर बना। गाइस ये सर्कल का एरो, सर्कल का कहाँ बनेगा? यहाँ पे सर्कल बनेगा। और आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो ट्रायंगल है ये इस साइड देख रहा है, तो गाइस इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा। आप सोचो ये फोल्ड होगा, फोल्ड होगा तो ये एक से फोल्ड हो जाएंगे। ठीक है ना, जब मैं इसको फोल्ड करूँगा, मैं अगर इसको इस साइड फोल्ड करूँगा तो ये ओवरलैप हो जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे। तो मुझको देखना है कि किस ऑप्शन में ऐसा है, और जिस ऑप्शन में ऐसा होगा मैं उसको करेक्ट मान लूँगा। तो गाइस आप देखो, क्या ये पहला ऑप्शन है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब इस साइड देख रहे हैं और एरो सब इस साइड जा रहे हैं। क्या दूसरा ऑप्शन है? दूसरे ऑप्शन में 2 एरो इस साइड देख रहे हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो गाइस कौन सा ऑप्शन होगा? क्या ऑप्शन बी या डी होगा? आप डी को नहीं कर सकते क्योंकि डी में दोनों इस साइड देख रहे हैं, जबकि अपन को अपोजिट जाना है। अपन को क्या जाना? अपोजिट जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। अगले क्वेश्चन में आप देखिए, मेरे पास एक ऐसा रोम्बस है, मेरे पास एक ट्रायंगल टाइप का कोई फिगर है, ठीक है ना, और एक मेरे पास एरो है। तो मुझे पता है कि क्या होने वाला है। अगर ये फोल्ड हो रहा है तो ये ओपन होगा। तो गाइस ये एक ऐसा फिगर बन जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस? ऐसा हो जाएगा। जिसमें भी ऐसा होगा मैं देख लूँगा। सबसे पहले मैं एलिमिनेट करना पसंद करूँगा। तो क्या ऑप्शन ए हो सकता है? आप कहोगे सर ऑप्शन ए हो सकता है क्योंकि आपने जो कंडीशन बोली वो सही है।
ऑप्शन सी नहीं हो सकता क्योंकि दो एरो इस साइड देख रहे हैं। ऑप्शन डी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे दो एरो एक साइड देख रहे हैं। ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता? दो एरो एक साइड देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर ए है। ठीक है ना, देखिए कितना ईजी है। चलिए देखते हैं गाइस, आप बस अप्रोच सही करिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो बॉल्स यहाँ पे हैं और बीच में एक ब्लॉक है। तो गाइस जब मैं इसको ऐसे ओपन करूँगा तो एक ब्लॉक इधर आ जाएगा और गाइस दो बॉल्स कहाँ जाएंगी? इधर पे आ जाएंगी। और जब मैं इसको ओपन करूँगा तो गाइस सेम फिगर इधर पे ही बन जाएगा। तो आप देखेंगे सेम फिगर यहाँ पे ही बन जाएगा। तो मुझको देखना है कि किस में ऐसा फिगर है। आप कहोगे सर डी में है, और मैं डी को मार्क करके आगे बढ़ जाऊँगा। बाकी भी एलिमिनेशन से कर सकते हो, आप एलिमिनेट करके देखो। यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, बाकी आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। गाइस इस वाले में देखो, इस वाले में क्या समझ आता है कि एक सर्कल इधर होगा और एक स्क्वायर इधर होगा, एक स्क्वायर इधर होगा तो एक स्क्वायर इधर होगा, और सेम फिगर गाइस नीचे भी कंटिन्यू हो जाएगा। सेम फिगर नीचे भी कंटिन्यू होगा, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, और नीचे सर्कल सर्कल और एक बॉक्स। तो आप यहाँ पे देखोगे तो कौन से में ये फिगर बन रहा है कि दो सर्कल दो बॉक्स के बिटवीन पे, दो सर्कल दो बॉक्स के बिटवीन पे। तो गाइस ये बन सकता है और ये बन सकता है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप देखिए और कोई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये सर्कल है, यहाँ बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे सर्कल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अपने लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे देखते हैं गाइस। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैंने जूम आउट किया है। तो गाइस यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कौन सा फिगर है। आप कहोगे सर फोर्थ वाला फिगर है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा फोर्थ वाला फिगर किस किस में सेम है। ठीक है ना, फोर्थ वाला फिगर क्या कह रहा है? एक तो ऐसा है, ठीक है ना, और उसके बाद ये देखो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, उसके बाद ये ऐसा गया है और ऊपर ये। मैं पहले सबसे पहले फोर्थ वाला फिगर देखूंगा किस में सेम है। जिसमें सेम नहीं होगा उसको तो मैं वहीं एलिमिनेट कर दूंगा। आप यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे ये फिगर सेम है? आप कहोगे सर ये वाला फिगर सेम है, ठीक है ना, ये वाला फिगर सेम है। मैं इसको वापस से वो कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे, आप कहेंगे यहाँ पे सेम है। क्या ये वाला ऑप्शन भी सेम है? आप कहोगे सर ये भी सेम है। लेकिन क्या ये सेम है? ये सेम है। आप कहोगे सर ये सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ब्लॉक है ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? एक ब्लॉक है। क्या ये वाला सेम है? नहीं। आप ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है ना, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि फोर्थ फिगर दोनों में सेम नहीं है। फोर्थ फिगर सबसे अलग है। अब सोचो गाइज, अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूँ, अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूँ तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, है ना। इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा गाइस? कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा, मुझको फोर्थ भी पता है और मुझे थर्ड फिगर भी पता है। तो गाइस थर्ड फिगर यहाँ पे आप देखोगे तो थर्ड फिगर दोनों में है ना, यहाँ पे दोनों में ऐसा शेप है, ठीक है ना, दोनों में ऐसा शेप है। लेकिन अपन को क्या चाहिए था? एक स्क्वायर टाइप का शेप चाहिए था। तो गाइस ए नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? बी। सोचिए आपने ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, है ना, अगर मैं एफ की मिरर, देखो यहाँ पे ये एक बार ये फोल्ड हो गया है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एफ की मिरर इमेज बनाता हूँ तो एफ की मिरर इमेज गाइस कुछ ऐसी बनती है, ठीक है, ना कि एफ की मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। तो ये चीज़ आपके मन में क्लियर है कि एफ की मिरर इमेज कहाँ बनती है? ऐसी बनती है, ये वाला फिगर। तो गाइस ये तो नहीं बनेगी, तो मैं ये एलिमिनेट करता हूँ। और अगर मैं के की मिरर इमेज बोलता हूँ कि के की मिरर इमेज कैसे बनेगी, तो के की मिरर इमेज के ही बनेगी, ये चेंज नहीं होती। और गाइस इसकी मिरर इमेज, ठीक है ना, इसकी मिरर इमेज हमेशा यही रहेगी। तो मुझको सेकेंड लाइन पता है, मुझे सेकेंड लाइन पता है, मैं एलिमिनेट करना चाहूँ तो मैं ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। और कितने मेरे पास? तीन ऑप्शंस बचे। अब ये सोचो आप कि मुझको और क्या एलिमिनेट करना है। मुझे पता है कि के हर केस में सेम रहेगा, के हर केस में सेम रहेगा क्योंकि इसके बाद यहाँ पे के रिपीट हो जाएगा। तो के हर केस में सेम रहेगा, तो मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ भी के सेम है, यहाँ भी के सेम है, लेकिन ये वाला एलिमिनेट कर दिया अपन ने। यहाँ भी के सेम है, यहाँ भी, लेकिन गाइज यहाँ पे देखो के ने अपना साइड बदल दिया है, तो मैंने ये भी एलिमिनेट कर दिया, बी भी एलिमिनेट हो गया एफ के कारण, और डी एलिमिनेट हो गया के कारण।
मेरे पास ऑप्शंस बचे हैं ए और सी। अब आप सोचो गाइस कि यहाँ पे आप कौन सा एलिमिनेट कर सकते हो। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों एलिमिनेट कर सकते हैं? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो एफ है वो इस साइड देख रहा है, जबकि एफ को किस साइड देखना चाहिए था? एफ को इस साइड देखना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर है? आप सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करिए और सॉल्व करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। इन पे गलती मत करिएगा क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट्स कहलाते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या होते हैं? जिनको आप इजीली ग्रैब करके नंबर ले सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्क्वायर है। ओके, एक सेकेंड, ये स्क्वायर बना दिया मैंने। इसके बाद आप देखेंगे कि एक फिगर है ना बीच में ऐसा है, मतलब बीच में ये वाला जो फिगर है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो बीच में अपने आप में क्या है गाइस? रोम्बस है। बीच में अपने आप में क्या है? एक रोम्बस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस रोम्बस को अगर मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ बनेगा। और यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल है, तो गाइस जब यहाँ पे ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल यहाँ भी होगा, ठीक है ना। एक ट्रायंगल यहाँ पे भी होगा गाइस, और एक ट्रायंगल कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। मतलब मुझे 4 ट्रायंगल्स चाहिए, मुझे 4 ट्रायंगल्स चाहिए। तो गाइस किस किस फिगर में 4 ट्रायंगल्स हैं? आप कहोगे सर ए में है, सी में है और डी में है। ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। लेकिन आप एक चीज़ और एलिमिनेट कर सकते हो कि बीच में मुझे रोम्बस चाहिए, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है? स्क्वायर है। मतलब ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। मुझको क्या बचा? बीच में रोम्बस चाहिए। अब आप सोचो कि साइड में क्या है। साइड में अगर मैं बोलता हूँ साइड में एक ऐसा लाइन भी है, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो एक स्क्वायर बनता है। इसको ओपन करता हूँ तो एक स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे भी एक स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे भी एक स्क्वायर बनेगा। तो कितने फिगर में यहाँ पे स्क्वायर है? देखो आपके पास 2 ऑप्शन बचे थे, ए और डी, जिसमें से ए तो पॉसिबल नहीं है। आंसर नंबर क्या है? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले फिगर की ओर आते गाइस। अगला फिगर अपने सामने ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो कब आया है? CHSL में आया है 31 मई को 2022 के, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन हो जाएगी, और गाइज यहाँ पे एक लाइन हो जाएगी, और सेम फिगर, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे देखो सेम फिगर कहाँ हो जाएगा? नीचे भी हो जाएगा। सेम फिगर कहाँ पे आ जाएगा? नीचे भी आ जाएगा। तो गाइज अगर मैं एलिमिनेशन की बात करता हूँ, आपको एलिमिनेट करने की बात करता हूँ, तो मुझे पता है कि बीच में जो होगा ना, ऐसे स्क्वायर्स आ जाएंगे, बीच में 4 स्क्वायर्स आ जाएंगे, रेक्टेंगल्स कहते हैं इनको, क्या आ जाएंगे? बीच में 4 रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। तो गाइस बीच में 4 रेक्टेंगल किस किस में? आप ये बता सकते हो? बीच में 4 रेक्टेंगल इसमें है, ठीक है ना। और ये देखो ये इनसाइड देख रहा है, इनसाइड देख रहा है। ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। क्यों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? क्योंकि ये पूरा फिगर जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि बीच के ट्रायंगल्स तो हैं नहीं। तो गाइस अपने पास 2 ऑप्शंस बचे, 2 ऑप्शंस बचे। यहाँ पे देखो ये सर्कल्स और नहीं थे, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ सर्कल होता तो ये फिगर सेम सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो गाइस और एक चीज़ और क्या है, यहाँ पे जितने भी आपको ट्रायंगल दिखेंगे, जितने भी ट्रायंगल दिखेंगे सब इनसाइड है। सब कहाँ देख रहे हैं? सब इनसाइड देख रहे हैं, कोई आउटसाइड नहीं देख रहा, है ना। सब इनसाइड देख रहे हैं, कोई आउटसाइड नहीं देख रहा। तो इनमें से कौन सा फिगर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपने सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। अब आप यहाँ पे भी एलिमिनेशन लगा सकते हो। एलिमिनेशन कैसे लगा सकते हो? आपको समझ आएगा कि ये फिगर अगर खुलेगा तो ऐसा होगा, फिर यहाँ पे एक लाइन हो जाएगी, और फिर यहाँ पे एक ऐसा पार्ट हो जाएगा। तो मुझे आप एक चीज़ बताओ कि अगर ये एक ऐसा फिगर है, ठीक है ना, इसमें आप एलिमिनेशन कैसे लगा सकते हो? अगर मैं कहता हूँ आप एलिमिनेशन लगा सकते हो कैसे करके, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखोगे कि ये किस में सेम है, ये वाला फिगर किस किस में सेम है। तो आप कहोगे सर डी में तो सेम नहीं है, सी में तो सेम नहीं है। मैंने कहा सी हटा दो। अब यहाँ देखो, अगर एक एरो यहाँ पे देख रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ देख रहा है, इस साइड देख रहा है, तो दूसरा ट्रायंगल किस साइड देखेगा? इस साइड देखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी कट गया। डी में दोनों ट्रायंगल्स किस साइड देख रहे हैं? इस साइड देख रहे हैं, एक ही साइड देख रहे हैं। और उसके बाद गाइस आपके पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, ए और बी। ए और बी में आप चेक करोगे तो कौन सा सही है, इसको बताने के लिए आप एक बार और देखेंगे इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पे देखेंगे कुछ और एलिमिनेट हो सकता है क्या? सोचो थोड़ा, आप देखो। ओके, यहाँ पे और क्या एलिमिनेट हो सकता है ए और डी में? आप यहाँ पे देखिए।
ओके, आप यहाँ पे देखेंगे ए में है ना सिंगल बॉक्स है, ए में क्या है, एक सिंगल बॉक्स है, ए में एक सिंगल बॉक्स है और बी में क्या है, डबल बॉक्स है। आपको ये समझ आया कि बॉक्स ए में एक है लेकिन बी में कितने हैं, दो हैं, और ये एक फिगर को गलत करता है। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और अपना आंसर क्या है, बी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गाइस। आगे का फिगर देखिए, आगे का फिगर भी आप है ना इसको नॉर्मल उससे कर सकते हो, किससे, एलिमिनेशन से कर सकते हो। अपन को पता है ऊपर का फिगर कुछ ऐसा बनने वाला है, ऊपर का फिगर कुछ ऐसे बनने वाला है, तो क्या बी गलत है, बी गलत है, क्या ए गलत है। यहाँ पे देखेंगे ए और सी में अपन देखेंगे डी तो अपने आप में गलत है क्योंकि ऐसा कोई फिगर बन नहीं रहा है। तो गाइज क्या ए और सी में, ए और सी में कौन सा सही होगा। तो आप गाइज यहाँ पे देखो सी क्या है, आप अगर इसको मैं ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ ना, ऊपर साइड ये भी फोल्ड हो रहा है, तो अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, लेकिन सी में ये एक से ही बन रहा है, सी में क्या बन रहा है, एक से उसमें जा रहे हैं, तो ये सी एलिमिनेट हो जाएगा और अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा। ठीक है ना। आप क्या करिए, आप वीडियो पॉज करिए, उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और आप ये देखिए कि क्या आपका मेथड भी वही है जो मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, अपना आंसर क्या हो जाएगा गाइस, अपना आंसर ए हो जाएगा इसमें। ओके, चलो गाइस ये क्वेश्चन आ गया। एक और क्वेश्चन है, सेम अपन ने फर्स्ट भी किया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है फर्स्ट वाले से। क्या डिफरेंट है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शंस भी अलग हैं, एक मैं बॉक्स बनाता हूँ और यहाँ पे एक फिगर है क्या, एक ट्रेपेजियम ऐसा बन रहा है, तो गाइस दूसरा ट्रेपेजियम क्या ऐसा कुछ बनेगा, और यहाँ पे एक ट्रेपेजियम मैं बना रहा हूँ तो ये ऐसा बनेगा, और अपन को वही देखना है कि ऐसा फिगर किस किस में है। तो आप कहोगे सर यहाँ तो उल्टा ट्रेपेजियम है, ठीक है ना, यहाँ उल्टा ट्रेपेजियम है, क्या बी हो सकता है, हाँ बी हो सकता है, और सी भी हो सकता है, क्या डी हो सकता, डी हो सकता है, हाँ डी भी हो सकता है। अपन देखते हैं और कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखो, नीचे वाला फिगर देखो, नीचे वाले फिगर में क्या है, ऊपर बड़ी लाइन है, नीचे ये वाली लाइन है, तो गाइस बी तो एलिमिनेट हो गया, बी में तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने पास दो ऑप्शन बचे सी और डी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई सर्कल्स भी हैं, कई सर्कल्स भी हैं, तो ये ऐसे बन जाएंगे यहाँ पे आके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिएगा। फिर अपन को कौन सा फिगर पता है, सर्कल सर्कल स्क्वायर सर्कल। सबसे पहले आप देखो ये फिगर तो सब में सेम है ना, आप कहोगे हाँ सर सब में सेम है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल, यहाँ सर्कल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। क्या कौन कौन से एलिमिनेट हो गए फिगर, आप कहोगे सर बी एलिमिनेट हो गया है, आप कहोगे डी एलिमिनेट हो गया, बचे कौन कौन से, ए और सी। ए और सी देखो आप, ए और सी बचे। अब ए और सी में आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये वाली लाइन क्या होनी चाहिए, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये वाली लाइन क्या होनी चाहिए, इससे सेम होनी चाहिए। तो आपको कौन सा ऑप्शन में ये वाली लाइन सेम मिल रही है, आप कहोगे ए में मिल रही है, तो ए इसका आंसर है। ठीक है, चलो गाइस अगले फिगर की ओर चलते हैं। अगला फिगर आप देखेंगे तो अगले फिगर में यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है और यहाँ सर्कल है। तो गाइस जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ सर्कल आ जाएगा, यहाँ सर्कल आ जाएगा और यहाँ सर्कल आएगा, और जब मैं ऐसा ओपन करूँगा तो यहाँ पे और ये वाले प्लेस पे सर्कल होगा। ये फिगर जिसमें दिख गया आपको वो आपका आंसर हो जाएगा, और अपन को किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। देखिए कितनी जल्दी जल्दी अपन ने 15वें क्वेश्चन में पहुंच गए। 15वां क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, वो आप देखेंगे और वो अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। ये 15 क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा इसे ना, कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे एक अपन को है ना, दो ऐसा एक फिगर दिख रहा है, ठीक है ना, दो एक ऐसा एक फिगर दिख रहा है। आप ये देखो कि अगर मैं है ना इसको ऐसे ओपन करता हूँ, ठीक है ना, इसको क्या बोला है, इसको यहाँ से ऐसे पैक बोला है, तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो अगला फिगर जो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जो ये फिगर बनेगा, तो गाइस वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा बनेगा। और उसके बाद जब मैं इसको वापस से ऐसा ओपन करता हूँ, वापस से ऐसा ओपन करता हूँ, तो ये फिगर एक इधर पे रहेगा, और गाइस सेम फिगर अपना कहाँ बन जाएगा, सेम फिगर अपना नीचे बनेगा, ठीक है ना, सेम फिगर ऐसे बन जाएगा। तो गाइस अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहूँ तो मुझे पता है कि ये है ना ऐसे में है, ये ऐसे में है, और ये कैसे में है, ये ऐसे टाइप में है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो सकता है क्या, क्योंकि आप कहोगे सर ऊपर का फिगर ऐसा है और सब फिगर ऐसे में है और ये फिगर ऐसे में है,
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। मैं कहूँगा हाँ ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। अब आप कहोगे सर और देख सकते हैं, मैं कहूँगा ठीक है, यहाँ पे आप देखो ऑप्शन नंबर सी देखो, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या समझ आया कि ये जो है जिसको ऐसा होना था वो कैसा है, वो ऐसा है। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फिगर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला फिगर भी गलत होगा। अपने पास अब दो ऑप्शंस बचे, अपने पास अब दो ऑप्शंस बचे, अब दो ऑप्शंस में से अपन को चुनना है कि इनमें से कौन सा होने वाला है। आप ये सोचो गाइस, ये जो है यहाँ पे ये क्या है, सेम होने चाहिए, ऊपर और नीचे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक डायरेक्शन में देखना चाहिए। तो गाइस ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, लेकिन ये वाला फिगर कहाँ देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है। तो गाइस क्या होगा, अगर ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है, तो इसको भी कहाँ देखना पड़ेगा, इसको भी ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको भी ऊपर देखना पड़ेगा और एक डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। लेकिन इस केस में ये क्या हो रहा है, ये इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है। तो गाइस ये मिरर इमेज नहीं हो सकती इसकी, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है गाइस, होप सो आपको सबको समझ आ गया होगा कैसे करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है डिकोड कॉर्ड्स के नाम से, लिंक मैं आपको पिन कमेंट पे दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट लिंक से मेरे चैनल पे आ सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ के लिए, और जल्दी जल्दी मैं रीजनिंग के वीडियोज़ भी डालता जाऊँगा। चलिए गाइस, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।